नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जब पॉलिटिकल डिबेट हम करते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो बिहार मिथिला न्यूज लगातार दिखा रही है। हम बता दें, चाहे पॉलिटिकल डिबेट हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इस पर डिबेट करने के बाद अब शैक्षणिक डिबेट भी काफी आवश्यक हो गया है, क्योंकि शैक्षणिक डिबेट से अभिभावक के साथ छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसके अलावा शिक्षकों के अंदर कोरोना संक्रमण के बाद जो एक आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारा यह कार्यक्रम है। हमारे साथ मैथ के आर.के. झा सर है। आर.के. झा सर, आपका स्वागत है। तो दूसरी तरफ रोशन कुमार राय हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बायोलॉजी के शिक्षक है। रोशन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, हमारे साथ दोनों शिक्षक जुड़े हुए, दोनों को जोड़ने का हमारा अभिप्राय समझिए। जो शिक्षक एसोसिएशन है, जो प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष है रोशन कुमार राय जी, और आर.के. झा जो हैं वो महासचिव है। इसलिए इन दोनों को हम आज डिबेट में शामिल करें। पूरे जनता को, अभिभावक, छात्रों को और तमाम शिक्षकों को गौर से देखना और समझना चाहिए। एक बड़ा सवाल है राय जी, चूंकि हम बता दें कि आपके जो एसोसिएशन में अध्यक्ष पद था, जो खान सर थे, आरी खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। हम ये पूछना चाहेंगे, एक साल में आपका एसोसिएशन बनने के बाद क्या क्या काम हुआ? शिक्षकों के हित में क्या काम हुआ? छात्रों के हित में क्या काम हुआ? रोशन जी। जी देखिए, हमारा संगठन बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा सुप्ता अवस्था में चला गया था। इसको पुनः जगाने का काम किया गया जब लोगों में कोरोना काल का भीषण दौर गुजर रहा था। सभी शिक्षक परेशान थे, सभी समाज परेशान था। उसी क्रम में एक शिक्षक संगठन की ज़रूरत महसूस हुई, जहाँ पर यह प्रयास किया गया कि सभी शिक्षक मिलजुल करके कुछ सामाजिक काम को अंजाम दे सके और शिक्षण व्यवस्था बना रहे, कैसे कोचिंग खुला रहे, इसका प्रयास किया गया। इसी क्रम में हमारा शिक्षक संगठन का नींव पड़ा। कह सकते हैं कि नींव नहीं बल्कि पुनः रूप से जगाया गया। इसी क्रम में फिर चुनाव हुआ। चुनाव की पद्धति के क्रम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुने गए, महासचिव चुने गए। जैसा कि हमारे महासचिव महोदय सर आर.के. झा सर हमारे साथ भी हैं। मैं उपाध्यक्ष रहा, हमारे साथ एक और उपाध्यक्ष रहे ठाकुर सर, और अध्यक्ष चुने गए इंजीनियर आरी खान साहब। तो ये प्रक्रिया चल रहा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो भी रहा था। लेकिन क्या है कि कोरोना काल में बहुत टीचर जो अपने कोचिंग एसोसिएशन से बहुत ढंग से नहीं जुड़ पाए, उसका कारण ये था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी झेल रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोचिंग जो साल भर बंद था, सारा सिस्टम खराब हो गया था, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स्ड हाइब्रिड क्लासेस का प्रॉब्लम आने लगा था। उसको लोग ठीक करने के क्रम में बहुत ज़्यादा काम तो हम नहीं कर सकते हुआ है। हाँ, लेकिन ये हुई कि शिक्षकों का एक समूह बन सका, एक जागरूकता आ सकी। हमारे अध्यक्ष के रूप में खान साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो निजी मसले थे उनको ठीक करने का बहुत हद तक प्रयास किया गया। चलिए, ठीक है। खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उस पर हम जिक्र करेंगे उन्होंने क्या क्या काम किया। आर.के. झा सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि छात्रों का जो रुझान आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले था, कोरोना से पहले छात्र पूरा आते थे, तो छात्र बट गए जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि प्रखंड स्तर पर रहने लगे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ कुछ कमी रही है जिस वजह से छात्र यहाँ से वापस भाग रहे थे, चले गए थे अपने गांव घर में, या फिर और कोई वजह रहा होगा? आर.के. झा सर, बच्चों के पलायन होने का वजह ये नहीं रहा कि मतलब यहाँ पे कुछ कमी रही है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है तो यूथ लोग आ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ शहर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस ग्रो होना चाहिए था। रिड्यूस होने का जो सबसे बड़ा कारण था, बीच में जो कोविड का समय था, तो उस टाइम लोगों को घर से निकलने में थोड़ा डर लगता था कि अगर शहर जाऊँ और फिर से लॉकडाउन वाली समस्या आएंगी तो वापस मुझे घर जाना पड़ेगा। उस दरमियान कुछ नए कोचिंग्स का खुलना, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है। और हालांकि एक सेगमेंट आपको ऑफलाइन ऑनलाइन वाला था, उसने भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है। लेकिन मैं बार बार कई जगह पे, कई चैनल पे मैं ये बात बोल भी चुका हूँ कि ऑनलाइन उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है बच्चों के बीच में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं करेगा। वापस से एक बार सर, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कोरोना के बाद जो गिरावट आई है, जो मंदी का दौर कहा जाता है, कई शिक्षकों ने कहा कि हमारे यहाँ तो छात्र ही नहीं है। ज्यादातर हम 70% शिक्षकों की बात कर रहे हैं। क्या उनके पास क्वालिटी की कमी है, या क्या प्रॉब्लम है, क्या सिलेबस नहीं पूरा कर रहे हैं? उनका कहना है कि छात्र अब हमारे यहाँ है ही नहीं, बेरोजगार हैं, बेकार बैठने लगे, ये कहना है आर.के. झा सर। नहीं, बीच में तो काफ़ी समस्या रही थी टीचरों के साथ, चूँकि
मतलब आर्थिक बहुत बड़ा प्रेशर था उस टाइम। वो समय बहुत मुश्किल था 2 साल हर टीचर के लिए। इवन जो बड़े लार्ज स्केल पे है वो भी, जो छोटे स्तर में है वो भी, सबों के लिए बहुत कठिन समय था। बट मुझे लगता है कि वो सब आसानी से क्रॉस कर जाएगा। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते रहेंगे तो बच्चा को आना ही है, और शहर की तरफ चल, बच्चे का रुझान बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। ठीक, निश्चित तौर पर अगर शिक्षकों में क्वालिटी अगर मेंटेन करें, सिलेबस समय पर पूरा करें, और ये जो सबसे बड़ा बात है रोशन जी कि आप जो एसोसिएशन बनाए हैं, क्या किसी गलत शिक्षक को बचाने के लिए एसोसिएशन बनाते हैं आप? पटेल जी का याद कीजिए, पटेल जी ने जो काम किया था उससे कोई और ने नहीं किया। आपके ही एक शिक्षक ने या तो पटेल जी को बदनाम करने का प्रयास किया, या फिर पटेल जी ने जो काम किया उसे एक हवा दी गई। ये क्या राजनीति हो रही है? क्या शिक्षक एसोसिएशन रोशन जी राजनीति के लिए बनता है? आपके जो अध्यक्ष थे वो खुद इस मामले में इन्वॉल्व हो गए थे, वो पूरी तरह शिक्षक समाज में दिखार हो गया। क्या लगता है कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को नीचे दिखाने के लिए इस तरह की राजनीति खेलती है? तो क्या राजनीति होगा शिक्षक में रोशन जी? क्या हमको फिर से दोहराने की जरूरत है इस सब बातों को? देखिए सर, मेरा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो पिछला प्रश्न था आर.के. झा सर से कि बच्चों का पलायन क्यों हो रहा है, मैं उसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़ना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि जब कोविड का दौर था, सही कहा सर ने, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। हमारी आर्थिक विपन्नता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम बच्चों को शहर में एकोमोडेट नहीं कर सकते थे। आप ये मान के चलिए कि हमारा जो बिहार राज्य है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। तो लोगों ने पहले यहाँ पे जीवन को बचाने का प्रयास किया, जो कि सच में आवश्यक भी है। वो सभी कहीं ना कहीं अपनी जीविका को लेकर के चिंतित थे कि कैसे बचाया जाए। अब बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो ऐसा नहीं कि दरभंगा में बच्चों की संख्या घटी है। समस्या ये हुआ कि हमारे संस्थान भी बढ़े हैं। साथ ही साथ ये भी समस्या एक हुआ है कि जो हमारे छोटे भाई या हमारे नए जनरेशन जो नए जगहों पर ब्रांचेज ला रहे हैं, दरभंगा के भी कुछ टीचर जो आनंदपुर में खोलेंगे, बहेरी में, लहरिया सराय में खोलेंगे, तो निश्चित रूप से ब्रांचेज बढ़ने से क्या होगा कि बच्चा का क्राउड कम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा का संख्या दरभंगा में घट गया है। जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, तो ये हवा कौन दे रहा है? ये हवा कौन दे रहा है कि दरभंगा से छात्र भाग गए हैं? दरभंगा में छात्र ही नहीं। 70% शिक्षक बोलते हैं आपके दरभंगा में छात्र अब नहीं आता है। देखिए हमारा कोचिंग खाली है, बेंच खाली है, डेस्क खाली है, ये बोलते हैं। मैं आपकी बातों पे आ रहा हूँ, सुना जाए सर। उसमें क्या है कि ऑनलाइन कोर्सेज के आ जाने से क्या हुआ, कुछ एक इंस्टीट्यूशन जो कि बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, वो क्या करते हैं, बहुत कम फी में किसी प्रोसेस को लॉन्च कर दिए, किसी कोर्सेज को लॉन्च कर दिए। अब वहाँ पे क्या है, लोगों में जिनमें आर्थिक कमी है, पैसे की कमी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम साल भर इतना खर्च करेंगे, चलो जल्दबाजी में वहाँ ले लेते हैं। लेकिन बाद में वो अफसोस करते हैं। हमारे यहाँ नवंबर में, दिसंबर में वो फिर बच्चे आकर के परेशान नजर आते हैं, सर हमारा फिजिक्स खराब हो गया, सर हमारा केमिस्ट्री खराब हो गया, या सर हमारा बायोलॉजी छूट गया, या मैथमेटिक्स में क्या करें, सिर्फ चिंता हो रहा है। रीजन क्या है, जो शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, उन बच्चों ने जल्दबाजी में एडमिशन तो ले लिए इंस्टीट्यूट्स में, वो बहुत कम पैसे के दाम, उनको क्वालिटी से कोई समझौता करना पड़ेगा ये बात पता ही नहीं था। लेकिन हमेशा आप जानते हैं कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि सिस्टमेटिक फी हो, स्ट्रक्चर हो, उसका प्रॉपर खर्च है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, हर एक चीज का लेबर पोस्टिंग लगता है, बैनर है, पोस्टिंग है, उन सबों में जो कटौती करेंगे टीचर, तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी। अरे रोशन जी ये समझ गए। रोशन जी अब आप बताइए, शिक्षक एसोसिएशन का गठन क्यों हुआ? शिक्षकों की समस्या के लिए, लेकिन क्या हुआ? हाँ बोलिए। एसोसिएशन पे बड़ा गंभीर सवाल लगाया है। मुझे लगता है कि एसोसिएशन एक वट वृक्ष समान होता है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता है, जिसके छांव तले हमारे जैसे हमसे बहुत सीनियर या जूनियर बहुत सारे शिक्षक पल बढ़ रहे होते हैं। तो हम किसी एसोसिएशन पे सवाल नहीं उठा सकते। हो सकता है कि एक व्यक्ति का फैसला गलत साबित हो जाए, या किसी कारणवश किसी लोभ से प्रेरित होकर कोई एक फैसला गलत ले ले, लेकिन इसके कारण आप पूरे एसोसिएशन की उंगलियां नहीं उठा सकते। नहीं, सुनिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, आप बात को समझिए। रोशन जी बात को समझिए। क्या छात्रों के, शिक्षकों के बीच, यही हम रोशन जी बता रहे हैं, आप शायद नहीं कहना चाह रहे होंगे, देखिए आप नहीं कहना चाह रहे, लेकिन हम सवाल आप पर उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं आप पर कि हाँ बोलिए, पूरा बात सुनिए। हाँ बोलिए। एसोसिएशन मेरा मानना है कि सर्वोपरि था, है, रहेगा। कल कोई भी पद पे थे, आज कोई भी पद पे आए, कल नया कोई भी पद पाएगा। उस पद के व्यक्ति को ये गरिमा बनाए रखनी होगी, बचाए रखनी होगी कि हम अपने निजता के, अपने निजी लोभ से या निजी व्यवहार से किसी सामाजिक रूप से उसको नुकसान ना हो। हर एक व्यक्ति का एक निजी जीवन होता है, एक सार्वजनिक जीवन होता है। निजी रूप में अगर हमें किसी प्रकार की कटुता हो, संबंध में अगर कमी हो, तो हम उसको सार्वजनिक रूप से उनको प्रेरित या परेशान करने की किसी भी तरीके की गुंजाइश नहीं। देखिए बहुत रोशन जी बहुत बात आप समझ लीजिए, आप बात समझिए। पूरी जनता जान रही है
इसके अलावा शिक्षक समुदाय जान रहा है जिस तरह का खेल प्रपंच रचा जाता है जिससे शिक्षकों को ही हानि होती है, नुकसान होता है। संगठन का अगर गठन किया गया है तो क्यों नहीं शिक्षकों की समस्या के लिए आर के झा सर हैं, हमने मुद्दा उठाया था सभी समय पर सिलेबस पूरा करें, सभी एक तय कर ले कि हम लोग को मंथली राशि जो लेनी है वो एक लेंगे। कोई 100 रुपया लेकर के दूसरे यहाँ से बच्चे को बुला लेता है, कोचिंग क्लास में एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की बुराई करता है। आर के झा सर क्या सही है या नहीं, इस मुद्दे पर हम लोग काम कर चुके थे कि नहीं? जी सर, जी एग्जैक्टली। और उस टाइम आज हर लोग टाइम पर सिलेबस समाप्त कर रहे हैं, ये बहुत उस टाइम का मुझे देखा हुआ है वो एक रिवॉल्यूशन था, बहुत अच्छा पहल था सर। और सही बात ये भी है ना कि बच्चा कहीं ना कहीं वो आता है उसको आइडिया नहीं होता। अगर हम लोग टाइम पे सिलेबस नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन नहीं करवाएंगे तो बच्चों को फिर पता कहाँ चल पाएगा कि क्या होना चाहिए, कब हमारा सिलेबस एंड होना चाहिए। तो ये पूरी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर, और यही जिम्मेवारी जो नहीं निभा पाते हैं उससे अन्य शिक्षक भी बदनाम होता है इससे प्लान। लेकिन राही सर हम सवाल आप पर एक बार फिर वही उठा रहे हैं, जरा गौर कीजिए आपका। अच्छा ये एसोसिएशन का तो समय पर टर्म पूरा हो गया ना आपका राही सर, आप अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है तो फिर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपके अध्यक्ष तो इस्तीफा देके हट गए हैं, आप क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि अब हम ये डिसॉल्व हो गया, अब नए तरीके से चयन होगा जो शिक्षकों के हित के लिए काम करेगा, राजनीति के लिए नहीं। राय जी। जी आपका ये प्रश्न मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो मैं ये बात कहा भी था कि चुनाव फ्रेश तरीके से होनी चाहिए। उसमें क्या थे कि कुछ जो सीनियर सर लोग थे उन लोगों का कहना यह था कि अभी एग्जाम का माहौल है, जैसे आप जान रहे होंगे आज ही 12 का साइंस पोर्शन का एग्जाम खत्म हुआ है, तो हम या बाकी सब लोग थोड़े रिलैक्स हुए हैं। नहीं, मेरा जल्दी से प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द चुनाव करवा दिया जाए, क्योंकि जब तक एक फुल फ्लेज टीम नहीं बनती है, हमारा सशक्त टीम नहीं बन पाएगा तो हम कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। चाहे हम हो या कोई भी सर अगर किसी भी पद को सुशोभित करेंगे तो निश्चित रूप से उनके पास एक रोड मैप होगा। जैसा कि मैं आया भी था इस संगठन में तो मेरा उद्देश्य था कि मैं संगठन को सुदृढ़ कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रकार के राजनीतिक से लेकर गैर राजनीतिक शैक्षणिक संगठनों में कह सकते हैं कि जागरूक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सारे प्रदेश स्तरीय लेखनी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, साहित्यिक ग्रुपों से जुड़ा हुआ, तो मेरा जो कुछ अनुभव था मैंने वो बहुत प्रयास किया कि संगठन को मिलेगा। लेकिन आप भी तो उपाध्यक्ष थे ना, क्यों नहीं किया? ये सवाल क्यों नहीं किया आपने, क्यों खामोश रह गए? क्यों जब पटेल जी का मुद्दा उठा तो क्यों? देखिए हम बता रहे हैं, आर के झा सर गवाह हैं, हमने शिक्षकों को आईजी से सम्मानित करवाने का प्रयास किया, हम बता रहे मनु महाराज से सम्मानित कराने का प्रयास किया, लेकिन आप शिक्षकों में से कुछ ने ऐसा किया, क्या किया? मोबाइल लेकर के किसी को देना पड़ा, कैसे 500 हजार रुपया का कलेक्शन करवाया, जो सभी शिक्षकों में इस बात को लेकर विरोध हुआ था। ये क्यों हुआ? आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आर के झा सर गवाह हैं, क्या आर के झा सर? जी मेरा मानना है, अगर आप हमसे पूछ रहे हो, हम आर के झा को इसलिए बोल रहे हैं कि आपको शायद बहुत सी जानकारी नहीं होगी। आर के झा सर गवाह हैं कि हमने बड़े बड़े शिक्षकों आईजी से हो या फिर एसएसपी से हो, मनु महाराज से हो, आर के झा सर से हम लोगों ने अवार्ड दिलवाया था। क्या सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने हमेशा शिक्षक के हित में कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी समर्थन, आपके सहयोग से शिक्षक समाज को हमेशा फायदा हुआ है। जहां तक आपने पैसा कलेक्शन का बात उठाया है कि मैं उपाध्यक्ष था तो मैंने क्यों नहीं विरोध किया, तो अगर आपको जानकारी हो, पूरा शिक्षक समाज जानता है कि सिंगल मैं वो व्यक्ति था जिसने विरोध किया कि पैसा कलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार से नीतिगत गलत फैसला होगा। और अगर हम एक गलत इनिशिएटिव उठा लेंगे तो जीवन भर हमें ढोना पड़ेगा, क्योंकि आज तक शिक्षक समाज को बहुत सम्मान मिला है दरभंगा के समाज से, दरभंगा के मीडिया कर्मियों से, दरभंगा के प्रशासन के द्वारा, या यहाँ पे आर के झा सर, आर के झा सर सुन लीजिए, आर के झा सर, हाँ बताइए सर। बातों को रोकेंगे राय। हाँ। एक मिनट। पैसा आर्थिक उगाही का नहीं था वो सीन, मतलब ये था सीन कि हर टीचर, जैसे आपको ये घटना याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं, बीच में 2 शिक्षक डेथ कर गए थे कोविड के टाइम में, तो यही संगठन है जो वहाँ भी पैसा कलेक्शन करके दिया है। तो पैसा उस बुरे वक्त के लिए भी कलेक्ट किया करता है। मतलब हम लोग का ये था, प्लान था निश्चित तौर पर संगठन हर टीचर एक हमारा कंप्लीट एक हमारा संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, लिशन में सुनिए, आर्थिक संगठन हो, और वो संगठन उस बुरे वक्त के लिए भी हो कि मान लीजिए कल को कोई शिक्षक अगर मान लीजिए रेंट वाली समस्या हो गई, बहुत सारे शिक्षक के घर में कोई उस तरह का आर्थिक प्रॉब्लम हो गया, आप दरभंगा का छोड़िए, बाहर कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, तो उस बुरे वक्त के लिए हम लोग एक आर्थिक संगठन बनाना चाहते थे कि कुछ पैसा 50 रुपया 100 रुपया हर मंथ जो शिक्षक एलिजिबल है दे सकते हैं। और बुरे वक्त में, या फिर मान लीजिए अगर शिक्षकों को कल को बैंक से लोन की जरूरत पड़ती है तो हमारी संगठन क्यों नहीं लोन देगी उन शिक्षक को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का बात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1-2 बार
जब हम लोग एक बार दो शिक्षक यहाँ पर डेथ किए थे दरभंगा में, तो उस टाइम पैसा कलेक्शन हुआ तो आपके ही माध्यम से पैसा भिजवाया गया था और हम लोगों ने एक सर के यहाँ बैठ करके पैसा कलेक्शन करके उनके परिवार वालों को बुला करके आर्थिक संगठन सहयोग किया था। नहीं, निश्चित तौर हम उसको देखते हैं और होना, लेकिन संगठन का उद्देश्य यही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम मोबाइल खरीद करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो प्रभावित है। ये तो पूरे समाज में मैसेज चला गया, पैसा कलेक्शन किया गया, अपने बचाव के लिए मोबाइल खरीद कर दिया गया, ये शिक्षक तो गलत था ना। ये कभी आज तक शिक्षक पर उंगली नहीं उठी है जो आज तक। हाँ, ये अगर ये बातें अगर आपके जानकारी में आ रही हैं, इन चीजों का बढ़ावा तो हम एकदम नहीं दे सकते। ये बातें आपको किन्हीं ने भी जानकारी दी, मेरे जानकारी में नहीं है और संगठन के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, न मोबाइल न पैसे का लेन देन किया गया है। सही बात कह रहे थे आर के झा सर, पैसा का कलेक्शन का जो उद्देश्य हमारा होना चाहिए वो सार्थक उद्देश्य था। इसलिए भी सही बात है कि 2 शिक्षकों के घर में जब उनका कह सकते हैं कि डेथ हो जाने के बाद, एक शिक्षक के तो घर पे भी मैं गया था, एक शिक्षक होने के नाते या कह सकते हैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उनके घर पर गया था। बहुत ही दयनीय, ये तो बहुत उपयोगी काम है, ये तो बहुत सराहनीय काम है। कलेक्शन का उद्देश्य हमारा बहुत तरीके से है कि पार्किंग से समस्या जो है या प्रशासनिक समस्या जो है या और कहीं कोई जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए शिक्षक, उनका समर्थन होना चाहिए। बाकी आप जो आरोप लगा रहे हैं मोबाइल वाला, मैं उसको बात को मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे जानकारी में नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं। दूसरी बात हाँ, एक और भी है मनोज सर, आपको मैं बता दूं, मतलब इस संगठन का लगभग टेन्योर पूरा हो चुका है, मतलब 11 महीना का टेन्योर था। उस पूरे मतलब पूरे टेन्योर के दौरान मुझे लगता है कि पूरे संगठन में मैक्सिमम 30 से 35 रुपये कलेक्शन हुआ होगा, 100 रुपये करके मुझे लगता है 2 बार, और 35,000 से 40,000 के बीच का वो अमाउंट रहा है। जो सारा हिसाब रहा भी था उस टाइम का, और आई थिंक उस टाइम में एक अशोक सर थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने मतलब कोषाध्यक्ष का पदभार था उनके पास, ओपी राय सर के पास, तो ऑलरेडी सारा हिसाब है भी। नहीं, हम आर के झा सर हम जानते हैं कि वो काम अच्छा है, संगठन का काम ही होता है बुरे वक्त में मदद करना, लेकिन एक समय मैसेज चला गया था कि देना है, एक जगह नाका 5 के पास किसी को देना है और सब आदमी कैश कलेक्शन करके दीजिए, और एक आदमी ही थाना के संपर्क में रह करके वो सीधा इस तरह का कार्य करता था, किसी को भी कोई हो तो थाना से, ये सब गलत बात है। आज तक किसी भी शिक्षक को, कभी भी शिक्षक को कोई समस्या हुई थी, आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, आर के झा सर गवाह है, आज तक किसी भी शिक्षक को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी इसी। लेकिन यहां लड़ाना झगड़ना ये संगठन का तो काम नहीं था। कुछ लोगों ने लड़ा झगड़ा कर आपस में इस तरह के संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया। तुम चाहते हैं आपका संगठन मजबूत हो, नियमित वर्ग का संचालन हो, इस मुद्दे पर कभी बात हुई? राय जी बताइए, क्या संगठन में बात हुई? एक समान शुल्क तय किया जाए, एक समय टीचर का जो समय है वो तय किया जाए, उसके बाद सिलेबस को तय किया जाए, समय अवधि को तय किया जाए, छुट्टी को तय किया जाए, इस पर क्यों नहीं बात होती है, जो कि शिक्षक समुदाय के लिए फायदेमंद है? राय जी बात होगी, बात जरूर होगी, हमारा प्रयास सब रोड मैप था, लेकिन क्या कि आप समझ सकते हैं कि बीच में इतने सारे व्यवधान है कि सभी शिक्षकगण हमारे सहयोग समय नहीं दे पाए। अब जो समय आया है, हम लोग बहुत जल्द इस पे बैठक करने वाले हैं और बैठक में रोड मैप भी हमको लगता है बहुत हद तक तैयार है। प्रॉपर नए तरीके से चुनाव होना चाहिए, चुनाव में हम लोग पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस पारदर्शिता के माध्यम से चुनाव जब होगा तो पूरा ये प्रयास किया जाएगा कि फी स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर सिलेबस का स्ट्रक्चर हो और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो दरभंगा का इतिहास रहा है। अगर आपको जानकारी में हो तो पटना के बाद अमूमन उत्तर बिहार में सबसे प्रथम जिला है जहां पर अंग्रेजी माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई होती रही है बहुत वर्षों से। उसको हम लोग बचाए रखने के लिए पूरा संघर्षरत हैं, चाहे आर के झा सर हो या हमारे ऐसे बहुत सारे शिक्षकगण पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि समाज का, शिक्षक समाज का सम्मान कैसे बचा रहे और बच्चों का जो प्रेम है दरभंगा के प्रति, इस शहर के प्रति, वो बना रहेगा। हम लोग आर के झा सर निश्चित तौर पर आर के झा सर पहले से ही अच्छे काम कर रहे हैं। वो एक संगठन को भी पहले से भी उनका स्वभाव इतना गंभीर है, इतना शांत है, मृदु। हम जानते हैं आर के झा सर से लगातार कई वर्षों से हम लोग साथ काम किए हैं, शिक्षक हित में भी काम किए हैं। आर के झा सर एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्या एक अनुशासन कमेटी बननी चाहिए? जो कभी कभी कुछ शिक्षक ऐसा गलत काम कर देते हैं जिससे सभी शिक्षकों के मान सम्मान को चोट पहुंचती है, तो क्या एक अनुशासन समिति भी बननी चाहिए जो इस तरह पर नजर रखे और सभी मिलकर ऐसे लोगों पर थोड़ा सा कार्रवाई करें? जी आर के झा सर। नहीं, जरूर। जो पिछला भी जो संगठन था उसमें सीनियर शिक्षकों को महामंडलेश्वर का स्थान दिया गया था इसी कारण से, और कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी युवाओं के बीच में डाल दिया गया। लेकिन उसमें जितने सीनियर शिक्षक थे इस सर के, वो महामंडलेश्वर थे हमारे, और लास्ट जो हम लोग की मीटिंग भी हुई तो उन लोगों ने ही
उन्हीं लोग के पहल से ये इलेक्शन संभव हो पाया था, उन्हीं लोग के पहल से अध्यक्ष या महासचिव का चुनाव हो पाया था। तो सीनियर शिक्षकों का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। और लास्ट टाइम महामंडलेश्वर का जो मीटिंग था उसमें भी उन लोगों ने जो प्लान किया, जो रोड मैप तैयार किया, उसी के अकॉर्डिंग काम भी होगा। तो सीनियर शिक्षक इस शहर के थे ऑलरेडी अनुशासन कमेटी में, उनकी पूरी अधिकार थी कि जब भी कोई समस्या कि हाँ इस तरीके से आपको करना है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सचिव हो, सबों से बात होकर के इस तरह से। तो क्या लगता है कि अब एक नया मॉडल जो करेंगे हम तैयार करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दरभंगा में छात्रों को जो ग्रामीण परिवेश में हैं वहां पढ़ नहीं पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर शहर में आते हैं, वो अगर लॉज में रहते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि हमारे माता पिता पैसा दिए, हमको पढ़ना है, लेकिन गांव घर में पढ़ाई कम होती है, वहां का माहौल अलग होता है। तो क्या छात्रों को वापस शहर की ओर खींचने के लिए कोई योजना है आरके सर आपकी? बस क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन रहेगा तो बच्चा को आना ही पड़ेगा। और आज भी बच्चे अगर शहर में रुके हुए सर, अब आज के डेट में आप बच्चों को नहीं चीट कर सकते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े शिक्षक हैं, बच्चे को पता है कहाँ पर क्या क्वालिटी मेंटेन हो रहा है। तो वो टाइम है, बच्चा अब हर कुछ जान रहा है। और आपने जो बार बार इस मुद्दों को उठा रहे, तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ के शिक्षकों की जिम्मेदारी एक पेरेंट्स वाली भी हो जाती है। शिक्षक होने के साथ साथ हमें पेरेंटल रोल भी निभाना होता है, चूँकि बच्चों को आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे आगे चलना है, क्या करना है। तो वो एक रोल यहाँ पर दरभंगा में शुरुआत से रहा है। यही चीज़ बाहरी दूसरे शहरों में कमी है। अगर आप पटना बच्चा चला गया तो पटना आज भी हम लोग के पास कई पेरेंट्स का फ़ोन आता है, तो मैं बताता हूँ इंडिविजुअली कि आपके बच्चे कोचिंग नहीं आ रहे हैं। आप वहीं अगर पटना या कोटा की बात कर लें तो बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी टीचर से कोई बात नहीं पेरेंट्स का, तो वहाँ पर उनको सही आइडिया नहीं मिल पाता। लेकिन आज भी दरभंगा के शिक्षकों में ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पेरेंट्स आज भी हम लोग के ऑफिस में आके मिलते हैं और हर एक बच्चों का रिपोर्ट तैयार होता है यहाँ पे कि क्या मेरा बच्चा इंस्टीट्यूट रेगुलर जा रहा है। तो एक एक चीज़ उसका प्रोफाइल रहता है कि नहीं ये 4 दिन से एब्सेंट था। बहुत अच्छी बात हम बता दें कि अब जो ये युवा हैं, चाहे आरके झा सर हो और राही जी हैं, इन लोगों के हाथों में अब जो नेतृत्व आया है, कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं और शिक्षकों की जो समस्या उस पर गंभीरता से काम कर, क्योंकि अगर छात्र रहेगा तो शिक्षकों की एकता भी बनी रहती है। लेकिन राही जी 2-3 मुद्दे हैं ऐसे, क्या शिक्षक अपने कोचिंग संस्थान में जो दूसरे शिक्षकों की बुराई करते हैं छात्रों के समक्ष, क्या ये जायज है? नंबर 1। दूसरी बात, क्या शिक्षकों को अपने इस्तेमाल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाना, फिर उन्हें उखाड़ कर फेंक देना, फिर उनको उनके मनोबल को गिराना, फिर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, क्या ये जायज है? देखिए सर, राय जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन तो हमें मेंटेन करना ही होगा। और अभी जो दौर आ गया है वो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। हम सभी शिक्षक, दरभंगा के सभी शिक्षक भाई सभी हमारे सीनियर शिक्षकगण जब मिलजुल करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे मेंटेन करना है। हम लोग टेक्नोलॉजी का भी मदद ले रहे हैं, बच्चों के असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, बच्चों को प्रॉपरली टेस्ट सीरीज का अनुभव कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दरभंगा में जो मौजूदा हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। आप इसको बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है किन्हीं भी शिक्षक भाई के लिए, किन्हीं भी सीनियर शिक्षकों के लिए। तो हम चले लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम शिक्षकों का हम ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षकों को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने नेतृत्व संभाला था, उनकी वजह से कहीं ना कहीं शिक्षक समुदाय की बदनामी भी छात्रों का विश्वास हुआ। शिक्षक अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं इससे अलग रूप दिया गया, जिससे नुकसान हुआ। लेकिन अब नई टीम बनेगी और चुनाव शीघ्र होगा। चुनाव के हो जाने के बाद निश्चित तौर पर एक नया मॉडल तैयार किया जाएगा, क्योंकि छात्रों को वापस दरभंगा शहर की ओर लाना एक चैलेंज है। तो देखते रहिए प्यार मितान न्यूज़, क्योंकि हम फिर अगले दिन अगले शिक्षकों को उनकी जो भावना है, जो उनका कार्य है, उनकी उपलब्धि है, उसको लेकर के हम आएंगे ताकि दरभंगा के हजारों छात्र इसको देख सके, शिक्षक देख सके। धन्यवाद आरके झा सर, धन्यवाद राय सर, संपादक महोदय का, आप मीडिया बंधुओं का, जो आप लोग बराबर हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और शिक्षक समाज पे बातचीत होती रहनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षक संगठन कैसे मजबूत हो, उसका कैसे दायित्व बना रहे, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मैं आश्वस्त करता हूं समस्त मिथिलांचल वासियों का कि आपका बच्चा, आपकी बच्चियां जो दरभंगा आएंगे वो अच्छे माहौल में कैसे पढ़ सके, उनका कैसे माहौल डेवलप कर सके, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।